नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 19वीं सदी के भारत की। ये एक ऐसा दौर था जब देश एक बहुत बड़े दौराहे पे खड़ा था। एक तरफ सदियों पुरानी परंपराएं थीं, समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी कुरीतियां थीं, और दूसरी तरफ ब्रिटिश राज का बढ़ता हुआ असर। और इन सबके बीच कुछ बहुत ही हिम्मत वाले विचारकों ने एक नए भारत का सपना देखा। तो आज हम उन्हीं सुधारकों की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने भारत की आत्मा को जगाने का काम किया। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जो दो तरह की ताकतों के बीच में फंसा हुआ हो। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत थी और पश्चिम से लगातार नए नए विचार आ रहे थे, और दूसरी तरफ समाज के अंदर ही अपनी वो समस्याएं थीं जो बहुत गहरी हो चुकी थीं। तो ये वो दौर था जब भारत को बाहर और भीतर, मतलब दोनों मोर्चों पर एक साथ ही लड़ना पड़ रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, जब इतना दबाव हो तो कोई भी समाज अपने अंदर से खुद को कैसे बदलता है। ये पूरी कहानी जो हम आज समझने वाले हैं वो इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। तो उस वक्त असल में चुनौतियां थी क्या? सती प्रथा, बाल विवाह और एक ऐसी कठोर जाति व्यवस्था जो इंसान को इंसान ही नहीं समझती थी। ये सारी कुरीतियां समाज की जड़ों में बहुत बुरी तरह फैल चुकी थीं। ये वो अंधेरा था जिससे लड़ने के लिए इन सुधारकों को आगे आना ही पड़ा। अब बदलाव सिर्फ एक विकल्प नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुका था। तो फिर बदलाव की ये शुरुआत हुई कहां से? सुधारकों की जो पहली पीढ़ी थी, उनका ये मानना था कि अगर समाज को बदलना है तो उसका रास्ता धर्म के अंदर से ही निकलेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मंजिल तो एक थी, पर सबके रास्ते बिल्कुल अलग अलग थे। और इस कहानी के सबसे पहले नायक हैं राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। जरा सोचिए, उस दौर में जहां परंपरा पर सवाल उठाना लगभग नामुमकिन था, उन्होंने तर्क और विज्ञान की मशाल जलाई। उनका साफ मानना था कि आस्था अंधी नहीं हो सकती, उसे तर्क की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ेगा। और अपने इन जबरदस्त विचारों को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज बनाया। इसका मकसद एकदम साफ था, हिंदू धर्म को अंधविश्वास से आजाद कराना, एक ईश्वर की पूजा का प्रचार करना और मूर्ति पूजा से लेकर सती प्रथा तक हर सामाजिक बुराई का डटकर सामना करना। अच्छा, अगर राजा राम मोहन रॉय का रास्ता ज्ञान और तर्क का था, तो एक दूसरा रास्ता भी था, भक्ति और सेवा का। ये विचार थे रामकृष्ण परमहंस के। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर मंदिरों में नहीं, बल्कि जरूरतमंद इंसानों में रहता है। उनके लिए तो मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और इसी संदेश को उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में फैलाया। और फिर देखिए, एक तीसरा रास्ता भी सामने आया। ये न तो पश्चिम की नकल था और न ही मौजूदा परंपराओं का समर्थन कर रहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। उनका मानना था कि समय के साथ धर्म में जो भी बुराइयां आ गई हैं, उन्हें हटाने का बस एक ही तरीका है, वेदों की जो मूल और शुद्ध शिक्षाएं हैं उनकी तरफ वापस जाना। तो यहां हम तीन अलग अलग विचारधाराएं साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ ब्रह्म समाज का तर्क, दूसरी तरफ रामकृष्ण मिशन की सेवा, और तीसरी तरफ आर्य समाज का वेदों की ओर लौटने का आह्वान। यह दिखाता है कि सुधार का कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं था। ये तो विचारों का एक शक्तिशाली संगम था, जहां हर धारा की अपनी एक अलग पहचान थी। लेकिन सुधार की ये लड़ाई सिर्फ धर्म के अंदर ही नहीं लड़ी जा रही थी। कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिन्होंने समाज की सबसे पुरानी और सबसे गहरी बीमारी, जाति व्यवस्था, पर सीधा हमला किया। और इस लड़ाई के सबसे बड़े नायक थे ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले। उन्होंने उन लोगों के लिए आवाज उठाई जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी, दलित, पिछड़ी जातियां और खासकर महिलाएं। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया, और जो लड़ाई उन्होंने लड़ी वो किसी सामाजिक क्रांति से कम नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। जरा उनके सफर के इन पड़ावों को देखिए। शुरुआत होती है 1840 के दशक में, जब ज्योतिराव अपनी पत्नी सावित्रीबाई को घर पर पढ़ाते हैं। उस दौर में फिर 1848 में वो लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोलते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना तक उनका हर एक कदम ब्राह्मणवादी सत्ता को सीधी चुनौती दे रहा था। उस जमाने में ऐसा करने की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल था। इस क्रांतिकारी काम की उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी, ये इस बात से पता चलता है। जब सावित्रीबाई लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थीं, तो लोग उन पर पत्थर और कीचड़ फेंकते थे। सोचिए, उनका ये संघर्ष, उनकी हिम्मत और उनके मजबूत इरादों की एक असाधारण मिसाल है।
लेकिन ये जो जागरण था, ये सिर्फ हिंदू समाज तक ही सीमित नहीं था। सुधार की ये लहर भारत के दूसरे समुदायों तक भी पहुंच रही थी। और ये दिखाता है कि ये पूरे देश के जागने का समय था। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर समुदाय अपने अंदर से सुधार की कोशिश कर रहा था। सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ रहा था। सिंह सभा आंदोलन सिखों की पहचान को मजबूत कर रहा था। और उधर पारसी समुदाय भी अपनी जड़ों की तरफ लौटकर खुद को आधुनिक बना रहा था। हो सकता है मकसद अलग-अलग हों, पर भावना एक ही थी, अपने समाज को बेहतर बनाना। तो सवाल यह है कि इन सभी आंदोलनों का आखिर में असर क्या हुआ? चलिए अब जरा उनकी जटिल और कई बार विरोधाभासी लगने वाली विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन आंदोलनों की विरासत क्या रही? सच कहूं तो ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो इन्होंने भारत में आधुनिक सोच और राष्ट्रीय गौरव की नींव रखी, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका एक दूसरा थोड़ा स्याह पक्ष भी था, जब हर सुधारक सिर्फ अपने ही धर्म या समुदाय के गौरवशाली अतीत की बात करने लगा, तो अनजाने में ही सही इसने अलग अलग समुदायों के बीच एक दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी। एक होने की जगह सब अपनी अपनी पहचान में सिमटने लगे। और हम इस चर्चा को इसी एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ यहीं रोकते हैं। ये सवाल इन सुधारकों की विरासत के उस केंद्रीय तनाव को दिखाता है और हमें इस बहुत ही महत्वपूर्ण युग के लंबे समय तक रहने वाले परिणामों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।